सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये है ATI 4350 ग्राफिक कार्ड। आप इसको AMD 4350 भी कह सकते हैं। और ये रिलीज़ कब हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी पुराना ग्राफिक कार्ड है और इसके ऊपर कोई फ़ैन भी नहीं लगा है, आप देख सकते हैं। प्लस इसकी जो मेमोरी है वो है DDR2 512 MB। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना ग्राफिक कार्ड हो सकता है और कितने कम पावर का ग्राफिक कार्ड ये है। तो मैं इसको दुकान से लेके आया था 670 रुपीज़ का। उस टाइम क्या था कि मैंने एक ड्यूल कोर प्रोसेसर वाला पीसी परचेज़ किया था जिसमें G31 बोर्ड था, DDR2 रैम थी, एक 1 GB की स्टिक लगी थी, एक 3 GB की स्टिक लगी हुई थी। और वो पीसी मुझे 1800 रुपये में मिल गया था। और 1800 में इसलिए मिल गया था क्योंकि जो उसका ओनर था वो उसको यूज़ नहीं करता था, उसके पास पड़े पड़े धूल खा रहा था। प्लस वो पीसी स्टार्ट नहीं होता था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैं उसको 1800 में ले आया, मैंने डायग्नोस किया और पता चला कि पावर सप्लाई का एक फ़िल्टर कैपेसिटर ख़राब है। तो उस फिल्टर कैपेसिटर को मैंने रिप्लेस कर दिया और पीसी जो है चलने लगा, स्टार्ट हो गया। फिर क्या किया कि मैंने उसमें कुछ गेम्स इंस्टॉल किए, गेम्स को खेल के देखा। फिर मैंने कुछ ग्राफिक वाले गेम इंस्टॉल किए जिसके थोड़े से जिसके ग्राफिक्स की डिमांड थोड़ी ज़्यादा थी, जैसे गॉडफादर 2, माफिया 2। उसके बाद हुआ ये कि माफिया 2 जो है वो बिल्कुल स्लाइड शो की तरह चल रहा था, और भी कई गेम्स थे जो स्लाइड शो की तरह चल रहे थे, जैसे इमेज बदल बदल के दिखाई जा रही हो। और मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो पीसी मैंने इसलिए परचेज़ किया था कि अगर इसमें मैं एक ठीक ठाक ग्राफिक कार्ड लगा दूंगा, जैसे GT 610 या GT 710, तो जो गेम्स मैं खेलना चाहता हूँ वो गेम्स मुझे वो गेम्स तो एटलीस्ट इसमें चल जाएंगे, भले ही लो सेटिंग्स में चले लेकिन प्लेबल तो होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो स्लाइड शो की तरह चले। तो इसलिए मैंने उस पीसी को परचेज़ किया था। अब ग्राफिक्स कार्ड ख़रीदने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे तो बचे नहीं थे, तो मैं वेट कर रहा था कि कुछ पैसे कलेक्ट हो जाएं फिर ग्राफिक कार्ड ख़रीदते हैं। तो मैं एक शॉप पे चला गया और ग्राफिक्स कार्ड के ऐसे ही रेट पूछने गया था, तो वहाँ पे ये रखा हुआ था। तो मैंने शॉप के ओनर से पूछा कि सर ये कितने का है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 700 रुपये दो और उसको ले जाओ। तो 700 रुपये सुन के मैं बड़ा ही खुश हो गया, अरे बड़ा सस्ते में मिल रहा है ये ग्राफिक कार्ड। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी बार्गेनिंग करी और उन्होंने मुझे 670 रुपीज़ में दे दिया। घर आते आते मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैंने कोई गलत डील कर ली हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ऑन बोर्ड ग्राफिक्स जैसी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे माफिया 2 में जो है 20 FPS देखने को मिली यानी कि 20 फ्रेम पर सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 FPS तो बहुत ही कम है, बिल्कुल कचरा कचरा फ्रेम रेट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गेम स्लाइड शो पे चल रहा था वो गेम अचानक से 20 FPS देने लगा। और जब मैंने उसका रेजोल्यूशन और कम किया, 640x400 कर दिया, तो 25-26 FPS मुझे मिलने लगी गेम्स में। और कुछ गेम्स थे जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, वर्ल्ड एट वॉर, केन एंड लिंच, डेड मैन, डॉग डेज, वो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो इस ग्राफिक्स कार्ड से मैं बहुत ही खुश था और 670 रुपये में मैं गेम्स खेल पा रहा था एक ग्राफिक्स कार्ड लगाने के बाद। तो इस ग्राफिक्स कार्ड ने कैसा परफॉर्म किया आज मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो पीसी है उसमें मैं उस ग्राफिक्स कार्ड को निकाल के, जो उसमें लगा है फ़िलहाल उसमें GTX 750 Ti लगा हुआ है, उसको निकाल के ये लगा दूंगा और फिर बेंचमार्क्स इसके हम लेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, अब मेरे पास ड्यूल कोर प्रोसेसर वाला पीसी नहीं है। अब जो है वो है i3 2100 और उसकी रैम जो है वो DDR3 8 GB रैम है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ड्यूल कोर प्रोसेसर वाला पीसी होता जिसमें DDR2 रैम लगी होती 3 GB या 4 GB, तो भी बेंचमार्क्स वही आते जो आएंगे, क्योंकि इसके संग जो है रैम और प्रोसेसर दोनों बॉटल नेक करने वाले हैं। सो अब बेंचमार्क्स को देखते हैं हम। तो ये रहा माफिया 2 और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको पहले सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये रही सेटिंग्स, बिल्कुल लो सेटिंग्स पे चल रहा है, आप देख सकते हैं सब कुछ एकदम लो कर रखा है मैंने। रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लो है और यहाँ पे चल रहे हैं FPS। तो आप देख सकते हैं तो ये स्लाइड शो से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। वैसे तो मैं इस FPS को
अच्छी FPS तो नहीं बोलूँगा, बट अगर आप इसे कंपेयर करते हैं स्लाइड शो से तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक बढ़िया है। स्लाइड शो तो मतलब आप समझ सकते हैं। अब ज़रा कार चला के देखते हैं कि कार चलाने के बाद हमको कितनी FPS मिलती है। तो FPS काफ़ी हद तक जो है वो कम है, लेकिन स्लाइड शो से जो है वो बेटर है। और ये है गॉडफादर 2, और इसमें जो रेजोल्यूशन है वो तो लो है, लेकिन बाकी सब कुछ जो है हाई करके रखा हुआ है। आप शेडोज़ देख सकते हैं हाई है, शेडर क्वालिटी भी हाई है, तो सब चीज़ें हाई हैं इसमें। और गेम की तरफ चलते हैं अब। तो ऊपर आप FPS देख सकते हैं, और इसमें फ़िलहाल कार ड्राइव करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये गेम अभी शुरू से, मतलब एकदम स्टोरी अभी शुरू हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी कार चला के इसमें नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कार का ऑप्शन ही नहीं है। बहुत आगे जाके जब गेम खेल लो तब कार्स वगैरह मिलती हैं। तो सेटिंग्स को थोड़ा सा लो करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स को बिल्कुल लो कर दिया मैंने, और यहाँ से मुझे क्लिक करना पड़ेगा। मुझे थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही इस समय, क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ से कीबोर्ड में चला रहा हूँ, तो माउस पे बटन दबाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप FPS देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। प्लेयर कहाँ गया? प्लेयर, ये रहा प्लेयर। तो अब जो है पहले से स्मूथ हो चुका है हमारा गेम, लो सेटिंग्स पे चल रहा है, और मुझे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं दिखाई दिया हाई से लो पे। हाँ थोड़ा डिफरेंस तो आया है, बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं GTA 5 पे, और आप देख सकते हैं ये सेटिंग्स जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा लो है। ये है रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम है, और बाकी सब भी जो है वो भी आप देख सकते हैं सब बहुत कम कर रखा है। और देख सकते हैं आप सब कुछ लो है यहाँ पे। तो GTA 5 देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है इस ग्राफिक्स कार्ड में, एकदम लो सेटिंग्स में। तो आप देख सकते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब ड्राइव करके देखते हैं। तो GTA 5 जो है वो प्लेबल नहीं है इस कार्ड पे, क्योंकि कीज़ दबाने के कुछ देर बाद काम कर रही हैं यहाँ पे। तो GTA 5 जो है वो नहीं खेला जा सकता। हालांकि फिर भी इसको मैं स्लाइड शो से बेटर कहूँगा, लेकिन अब मैं राइट लेफ़्ट मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लेफ़्ट मोड़ नहीं रही थी, और कीज़ जो है लैग की वजह से कुछ देर बाद काम कर रही है। तो इसमें गेम खेला नहीं जा सकता, ठीक से ड्राइव नहीं किया जा सकता। तो बाकी आप फ्रेम रेट यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम आ गए सैंड्स रो 2 पे, और यहाँ पे
पहले मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ, डिस्प्ले सेटिंग्स। तो आप देख सकते हैं ये है रेजोल्यूशन, और चीज़ें जो हैं वो भी इस पे भी जो हैं लो सेटिंग्स पे ही हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने थोड़ी सी बढ़ा रखी, जैसे ये। तो देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। और ये भी देखते हैं कि ये लोड होता है या नहीं। वैसे लोड तो हो गया ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं इसको ज़रा वीडियो को पॉज करके बाहर ले जाता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दूसरे हाथ से मैं माउस को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं अपना फ़ोन नीचे रख के ज़रा इसको बाहर ले जाता हूँ। तो अब मैं इसको बाहर ले आया हूँ और बाहर आप देख सकते हैं कि गेम जो है वो 10 पे मतलब रुक गया है। जैसे इसकी FPS लॉक कर दी हो 10 पे। और मैं कार लेके देखता हूँ, ये वाली कार, इसी में बैठ जाता हूँ। तो कार लेने के बाद FPS थोड़ी सी बढ़ गई। तो सैंड्स रोड 2 जो है वो बहुत ही अनऑप्टिमाइज गेम है, मतलब बहुत पुअरली ऑप्टिमाइज किया गया है। ये कंसोल पे आया था और इसको PC पे जब पोर्ट किया गया तो उसको ढंग से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया। तो ये हाई एंड सिस्टम पे भी बहुत ख़राब चलता है। तो इस पे देखते हैं, तो इस पे तो आप देख ही सकते हैं कि 10, 11, 12 ऐसे फ्रेम रेट्स हमको मिल रहे हैं। तो बहुत ही ख़राब फ्रेम रेट्स मिल रहे हैं हमको इस गेम में। और अब मैंने इसको नीचे उतार दिया है, तो अभी 12 ही फ्रेम रेट मिल रहे हैं। और ये वाली कार लेके देखते हैं। थोड़ी छोटी कार है, शायद थोड़ा तेज़ चले। तो मैं आपको बता दूं, ये गेम जो है बिल्कुल भी प्लेबल नहीं है, यानी कि इसको बिल्कुल प्लेबल नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हो सकता है कि शायद आप खेल लें अगर आप इसे स्लाइड शो पे खेल रहे हो तो। लेकिन हाँ, ये है कि काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है। दूसरे जो गेम कंपेयर किए थे उनसे ये ज़्यादा ही लैग कर रहा है। अब इसकी सेटिंग को थोड़ा सा और लो करके देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे इसी को ही लो कर देते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद इसे भी, तो हमको ये गेम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस गेम को एक बार रीस्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने इसकी सेटिंग्स को लो कर दिया है और सेटिंग्स को लो करने के बाद काफ़ी अच्छे फ्रेम रेट मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कार में भी बैठ के एक बार देखते हैं। तो कार में बैठने के बाद जो है फ्रेम रेट ड्रॉप हो गए, लेकिन पहले से ज़्यादा हैं। तो सेटिंग्स को लो करने के बाद और रेजोल्यूशन को लो करने के बाद अब ये गेम जो है थोड़ा ज़्यादा प्लेबल बन गया है। बाकी आप यहाँ फ्रेम रेट देख सकते हैं। और गाड़ी से उतरने के बाद आप देखिए फ्रेम रेट जो हैं बढ़ जाते हैं इसके। तो जैसे कार स्पीड में चलना शुरू होती है इसके फ्रेम रेट कम होने लगते हैं।
तो फ्रेम रेट्स तो आपने देख लिए, बेंचमार्क्स आपने देख लिए, और मैं जानता हूँ कि इस ग्राफिक्स कार्ड ने कोई बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन हाँ स्लाइड शो से काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है। अगर स्लाइड शो से आप कंपेयर करें, अगर किसी के पीसी में जो गेम्स है वो स्लाइड शो की तरह चल रहे हैं, उसको अगर ये ग्राफिक कार्ड दे दिया जाए तो वो डेफिनेटली इससे खुश हो जाएगा। और वही चीज़ मेरे संग भी हुई थी पहले। तो मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इस ग्राफिक कार्ड को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही स्टूपिड सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड जो है ये मार्केट में इजीली मिलता ही नहीं है। प्लस इसको ख़रीदने का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि एक चीज़ ये है कि अगर आपका बिल्कुल पोटैटो पीसी है, बिल्कुल पुराना पीसी है, तो इस ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के बाद अगर ये आपको 500-600 रुपये में मिल जाता है तो आपके पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, यानी कि थोड़ा सा जल्दी लोड होगा। और अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वीडियो जो लोड होने में जो टाइम लेते हैं वो टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा और गेम्स भी आप खेल पाएंगे। लेकिन हाँ, आपके पीसी में PCI एक्सप्रेस स्लॉट होना चाहिए, नहीं तो फिर ये आपके किसी काम का नहीं। और हाँ, GTA 5 के केस में आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं कि अगर GTA 5 का जो हम बेंचमार्क है वो अगर हम ऐसे पीसी में इस ग्राफिक्स कार्ड को लगा के लेते जिसमें DDR2 रैम लगी होती 3GB या 4GB, तो क्या होता कि GTA 5 थोड़ा सा फ्रीज़ होता बीच बीच में। फ्रेम रेट्स वही होते जो थे, लेकिन ये इस केस में क्या था कि मेरे पीसी में तो 8GB रैम लगी है और GTA 5 उसको इस्तेमाल कर रहा था, तो 15 FPS जो थे वो 15-14 बने हुए थे। जबकि अगर रैम कम होती तो क्या होता कि 15-14 FPS तो होता, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा फ्रीज़ भी करता वो, क्योंकि GTA 5 को ज़्यादा रैम की ज़रूरत है। और यही चीज़ वॉच डॉग्स के संग भी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।